हाय। कैसे हैं आप सब? आई रियली विश सब अच्छा हो आपकी लाइफ में। दोस्तों, क्या होता है कि ना, कभी कभी जैसे मैं कुछ वीडियोस डालता हूँ, उस पे कुछ भाई लोग कहते हैं कि ये फेक है, इतना लॉस नहीं हो सकता, या फिर ये झूठ बोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यार, कोई अपना टाइम निकाल के मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? मतलब मैं कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ, और ना ये कोई चैनल इतना बड़ा है। तो लेकिन कल क्या हुआ कि ना, जैसे मैं जिस भाई की अभी वीडियो डाल रहा हूँ, वो टाइल्स का बिजनेस करता है। बिजनेस तो क्या करता है, मजदूर है वो, 17,000 18,000 के आसपास महीने का कमाता है। उसने अपना लॉस बताया 65 लाख रुपए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार, एक बार लगा कि 65 लाख का अगर नुकसान है, तो कैसे इसके पास इतने रुपए आए होंगे? और अगर 65 लाख 70 लाख का नुकसान है, तो कहीं ना कहीं वो मजदूरी क्यों कर रहा है? वो तो कुछ उससे बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि जब बंदा फोन पे रो देता है, करता है, तो मुझे लगता है कि यार, फिर झूठ तो नहीं होगा। कोई अपने इमोशंस मेरे साथ शेयर कर रहा है, कोई चाहता है कि मैं उसको सुधारूं, कोई मुझे उम्मीद से फोन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उस मोमेंट में वो इंसान मेरे से हमेशा सच्ची बोलता है। कल 1% मेरे को भी डाउट आया है कि झूठ बोल रहा है, कर रहा है, लेकिन जब वो बंदा रोने लगा, उसने बताया कि मेरे पापा का खेत था, वो उन्होंने बेचा, मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते आज की तारीख में, बंदा बहुत परेशान है। बहुत हद तक इसकी गलती भी है, जो कि मैंने उसको रियलाइज कराई है। आई रियली विश कि वो नहीं खेलेगा, अब नहीं खेलेगा, मुझे कॉन्फिडेंस है उस पर। बाकी आप वीडियो देखो, आप खुद जज करो, आगे कमेंट करो, बताओ मुझे। 200 लाइक्स मैं बोलता हूँ तो उसको इग्नोर मत करा करो। आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, मेरा बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो पे रीच बढ़ेगी तो, मेरा चैनल बड़ा होगा तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियली भी। जो मेरी ईएमआईज जा रही हैं, जो मेरा नुकसान है उसमें भी। नहीं क्या? प्लीज़। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, बड़ा भाई होने के नाते। बाकी खुश रहो, भगवान तुम्हें बहुत खुशी दे। किसी का दिल मत दुखाओ, सबको खुश रखो। बाय। हेलो सर। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हो? अच्छा हूँ सर। अच्छा ही रहना चाहिए तेरे को। कहाँ यस से है सर। मेरे भाई? सर मैं कर्नाटका से हूँ सर। कर्नाटका में कहाँ से? सर स्टेट बताना पड़ेगा सर। बता दे, इच्छा है तो। मैं कर्नाटका रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, रहने दे, बाद में बता देना। ओके सर। क्या करता है मेरे भाई? सर भाई बुला सकता हूँ सर आपको? भाई हूँ मैं तेरा यार, बुलाना क्या है? जी भाई, मैं जो टाइल्स वर्क का काम करता हूँ भाई। टाइल वर्क मतलब जैसे? जैसे सर वो ये बिल्डिंग का काम रहता है ना सर, टाइल्स डालने का, ग्रेनाइट और ये सब। हाँ हाँ, तो उसमें क्या वर्कर हो या फिर आप सप्लाई का काम करते हो बिल्डिंग्स में, इनमें अ, उनमें? मतलब सर सप्लाई का काम करता हूँ सर। मैं मजदूरी का काम सर। ठीक है मेरे भाई। क्या एज है आपकी? हाँ भाई। एज एज उम्र क्या है अपनी? मेरी उम्र है सर 29। मैरिड हो? हाँ जी, अभी मैरिड हूँ, 6 महीने पहले शादी हो गई सर। समझ गया मेरे भाई। और नुकसान कितना है अपना? मेरा सर लगभग मेरा तो इसमें तो ऑनलाइन गेमिंग में तो सर 65 लाख है। 65 लाख? हाँ 65 लाख, और ये 10 लाख का सर तो ये इनका उनका देने का वो अलग सर, गैमलिंग में सब टोटली सर 75 लाख रुपीज है सर। मेरे भाई लेकिन नो ऑफेंस, एक बार बता, जैसे तुम मजदूरी करते हो तो 75 लाख कैसे हार गए तुम यार? कहानी सर मैं बताता हूँ सर आपको। मुझे स्टार्टिंग से बता सब कुछ, है ना, कुछ शर्माना नहीं है। जो भी मन में सब नहीं बोल दे। हाँ, बता सर मेरे भाई। 2023 को सर मुझे इस गैमलिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था सर। हम्म। तो क्या हुआ सर, दोस्त लोग ऐसे वो क्रिकेट बैटिंग में वो लगाते हैं ना सर, वो सेशन, और वो कौन सा जीतेगा कौन सा हारेगा। हाँ। हाँ, ये तो वो लगाते थे सर, मुझे लगा उन्होंने बोला इसमें तू भी ट्राई कर ले, दिन का खर्चा निकल जाएगा, तो ऐसे ही 500 600 रुपये तो दिन का तो ऐसे ही कमा लेगा। हम्म। तो मैंने उन्होंने मुझे वो वेबसाइट का नाम बताया, और मैंने वो वेबसाइट ट्राई किया सर। ठीक है भाई। 500 500 रुपये डाला पहले सर। हम्म। 500 रुपये डालते ही सर मुझे ना उसमें से 1200 1300 रुपये भरे 15 मिनट में आ गए सर। अच्छा। वो गेम का नाम बता सकता हूँ? हाँ, गेम का नाम बता दे भाई, कोई दिक्कत नहीं, वेबसाइट का नाम बता देना। रोलेट रोलेट सर। ठीक है भाई। रोलेट में मैंने डालते ही सर उसे, मैं पहले तो नंबर पे नहीं लगाता था, मैं साइड बेट खेलता था सर, ब्लैक रेड और 1 से 18,
18 से 36। हम्म। हाँ, ये खेलता था। मुझे लगा कि इसके नंबर पे लगाऊंगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे। हम्म। मैं ऐसे ही नंबर पे पैसे लगाते गया और मुझे पैसे आने लगा सर। पहले तो एक 2-3 हफ्ते में तो मैं आ रहे थे सर पैसे मुझे। अच्छा। मैं 1000-2000 ऐसे डालते गया, मैं 4000-5000 ऐसे डालते डालते सर एकदम से मैं सर, मुझे पहली बार मैं सर जिंदगी में पहली बार 20,000 रुपये डिपॉजिट किए सर। अच्छा। अच्छा। 20,000 रुपये डिपॉजिट किए। डिपॉजिट करने के बाद सर मुझे ना 20,000 के सर मुझे 63,000 रुपये सर मुझे मैं इसमें विन किया सर ओके। वॉलेट में। और विड्रॉ डालते ही 10 मिनट के अंदर मुझे विड्रॉ मिल जाता था सर। हम्म। ऐसे करते करते सर मैं बहुत हार गया सर। 10, 20, 30, 40 ऐसा सर एक हफ्ते के अंदर में तो 3-4 लाख रुपए ऐसे ही डाल देता सर। नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है, जैसे तू मजदूरी करता है मेरे भाई, है ना? फादर क्या करते हैं अपने? हाँ। सर वो ये करते हैं सर, हॉस्पिटल में काम करते हैं सर। तो मुझे एक बात बता, तेरे पास हफ्ते में 3-4 लाख रुपए डालने के लिए आए कैसे? सर मैं कर्जा लेता था ना सर। है? कर्जा कर्जा लेता था सर। तो तेरे को दे देते थे लोग 3-4 लाख रुपए कर्जे के? जी सर, मुझे मेरा तो सर मेरा मैं पैसे किसी के सामने सर मैं मांगता था, इतना इतना पैसा था मेरे पास सर। ओके। हाँ, इतना पैसा था। लगभग मेरा सेविंग का था सर 5-6 लाख रुपए था सर। मैंने उसमें से खेलता गया हारते गया तो फिर किसी के पास 10-20 ऐसे 50 कल दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा, ऐसे करके सर मैं सबके पास ले चुका था सर। हम्म। तो हो गया सर 8-9 लाख रुपए तो ऐसा कर्जा हो गया सर। तो फिर बहुत मैं खाता पीता कुछ नहीं हूँ सर। मैं ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं करता सर। हम्म। तो मैं क्या हुआ सर, मुझे आते आते सर मुझे बहुत ये होने लगा सर, घबराहट सी होने लगी सर। तो मैंने क्या किया, घर में बता दिया सर। मुझे थोड़ा हिंदी इतना परफेक्टली नहीं आता सर। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे हो आप, बिल्कुल अच्छा हाँ। बोल रहे हो। हाँ, तो मैंने घर में बता दिया मेरा ऐसा ऐसा मैं गेम में हार चुका हूँ सर। डायरेक्टली बोलते मैं एकला ही आदमी हूँ सर घर में। मतलब सर मेरी तीनों बहनों हम्म। की शादी हो चुकी है। समझ गया। हाँ। तो उन्होंने क्या हुआ कैसे हुआ तो सब निपटा के सर मुझे पैसे दे दिए उन्होंने। मेरा कर्जा भी उन्होंने चुका दिया सर उन्होंने, माँ बाप ठीक ने। है। अच्छा, कितना था उस टाइम पे? 8 लाख रुपए था सर। ठीक है। दे दिए सर। फिर मुझे खेलना मैं खेलना सर कितना 10 दिन बंद कर चुका था सर मैं। ठीक है खाली भाई। 10 दिन सर। 10 दिन के बाद क्या हुआ सर, फिर खेलने का मन हुआ सर। हम्म। तो फिर मैंने क्या किया सर, मेरे पास तो पैसा नहीं था। मैंने सर ऐप से लोन लेना चालू कर दिया सर। ठीक है भाई। एक 4-5 ऐप है सर, उनका नाम ले सकता हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, रहने दे रहने दे रहने दे। हाँ। सबको पता है कौन ऐसे। सी ऐप से, छोड़ना यार। हाँ। हाँ हाँ, वो हम्म। ऐप से मैं पैसे लेना चुका। उन्होंने पैसे दे भी दिए सर। फिर ऐसे नहीं नहीं। खेलता हारता खेलता हारता सर ऐसा ही चलता रहा सर। 2023 से सर अभी 2026 से मैं कल ही 25,000 रुपये हार चुका हूँ सर। ठीक है, तू पहले बता, फिर हाँ। अपन बात करते हैं। हाँ। हाँ, तो पैसा हारता चला गया सर। तो फिर 4-5 लाख रुपए कर्जा हो जाता था। माँ बाप देते थे सर। फिर 4-5 लाख रुपए कर्जा होता था। ऐसे देते देते सर मेरा ना सर ये 1 बीघा कितना सर, 1 बीघा 10 गुंठा है सर खेत था। गुंटा? हाँ, अच्छा। क्या बोल मतलब तू कर, सर। तू कन्नड़ा में भी बोल सकता है, नन्ना के कन्नड़ा गोटू। कोई सर मुझे इतना हिंदी नहीं आता सर, बात इसलिए नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर। हाँ। 1 बीघा बोलते हैं ना सर। 1 बीघा हाँ, मतलब समझ एक गया एकड़, समझ एक गया। एक एकड़। हम्म। हम्म। तो हम्म। खेत बेच दिया सर मैंने। फादर ने आपके आपके फादर के नाम का होगा वो? हाँ। हाँ, मेरे फादर का नाम का ही था सर। तो तेरे बाप ने तेरी गांड नहीं कूटी के? भैंचो क्या कर रहा है तू? मतलब क्यों कर रहा है सर तू, रुक क्यों नहीं रहा? मैं ना सर मैं अकेला हूँ ना सर। मतलब सर मैं घर में सर मैं माँ बाप का क्या बोलते हैं सर उसे, मैं अकेला उनका देखभाल करने का मैं ही तो हूँ सर। उसके अलावा तो कोई नहीं है सर ना। समझ गया समझ गया। हम्म। हाँ। तो उन्होंने ऐसे देते चले गए सर। जब जो भी था जो भी किया हूँ सर उन्होंने देते चले गए, मैं भी ऐसे करता गया। लेकिन सर अभी ना शादी हो चुकी है सर। अभी कितने हुए, 6 महीने हुए हैं सर शादी को। हम्म।
तो अभी तो कर्जा तो मेरे ऊपर अभी सर 2 लाख से ऊपर है सर। सब गया सर, पैसा खेत गया सर, सब 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 कुछ लूट गया सर मेरा। तो तेरे बीच में ऐसे मन में नहीं आई कि यार मैं 2023 से कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बैठ रहा, मेरा हाँ खेत सर मेरे तो, बाप का चला गया और हाँ मतलब। चला गया। हाँ सर हुआ ना सर, तो माँ बाप ने सर मेरा मेरे बाप ने सर मुझे ना हॉस्पिटल में दिखाया सर। वो क्या ये सर, वो साइकेट्रिस्ट। हाँ साइकेट्रिस्ट को दिखाया, उन्होंने गोलियां दी, सब दिए सर, सब लिए, लेकिन मेरा ये छूटता ही नहीं सर, क्या करूँ सर मैं। 6 महीने तक गोलियां ले चुका हूँ सर मैं। मेरे भाई, हम्म, मुझे एक बात बता कि हाँ। खेल क्यों रहा है, कारण क्या है? मतलब तुझे क्या लगता है, तू मतलब जो तुम्हारा 65 1 लाख रुपए, जो तुम बता रहे हो 75 1 लाख रुपए, वो तुम्हारा वापस आ जाएगा उससे? वो वो नहीं सर, वो मुझे ना अभी 2 लाख रुपए कवर करने हैं, कैसे भी करके 2 लाख रुपए कवर करने हैं सर मुझे। नहीं क्योंकि होंगे। कर्जा देना है, अभी घर में तो नहीं देंगे ना सर, अब इतना दे चुके हैं 75 लाख रुपए तो दे चुके हैं ना सर, थोड़ा 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 करके सर 3 साल में तो इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने सब दे दिया। अभी अभी घर में बोलते हैं कि मैं कर्जे के बारे में कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं बताना, घर में बोलना ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी तुझसे वही सेम क्वेश्चन करूंगा। जैसे हम्म, सपोज कर, अगर मेरे हम्म, फादर ने उनका कोई प्लॉट या खेत या कुछ जमीन फ्लैट कुछ बेचा होता है ना मेरे लिए, तो हाँ, भाई मैं मर जाता, लेकिन मैं नहीं खेलता वापस, क्योंकि मैंने अपने पिता की कमाई खा ली। तो मैं वैसे ही हाँ, दोषी हो गया उनकी नजरों में, क्योंकि मेरे हाँ बाप के तो खून पसीने की कमाई से उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट करा कि चलो हम्म, आने वाले टाइम पे इनके मेरे बच्चों के काम आ जाएगा या मेरे फादर के ही काम आ जाएगा, कि हम्म, आने वाले टाइम में इसकी रेट बढ़ेगी। लेकिन मैंने हम्म। जुआ खेल के उसको और मैंने लॉस मेकिंग एसेट बना दिया उस चीज को। वो सर चले गई मेरा उसकी कमाई पूरी। हाँ, हाँ तो सर। तुझे तुझे खेलना क्यों है? मतलब तेरे को दिक्कत क्या आ रही है? नहीं, कवर कवर करके कर क्या लेगा? मेरी बात सुन, सपोज कर, पहली बात तो देख, मैं तो लिख के दे सकता हूँ कि 2 लाख हम्म, रुपए तेरे कवर नहीं होंगे। हम्म, अगर इन केस तेरे कवर हो गए, तो तुझे लगता है हम्म। तू रुक जाएगा वापस? तो वापस खेलेगा? वापस खेलेगा हाँ ना? जी। हाँ वापस तो सर तो ऐसा ही माइंड ऐसा हो चुका है सर, मुझे कुछ समझ नहीं आता, जैसे मैं, मुझे और खेलना चाहिए, मुझे और खेलना चाहिए। नहीं नहीं, क्यों खेलना चाहिए? नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। तू 2 साल से खेल रहा है ना? 2 3 साल हो गए सर। मैं 12 साल तक खेला हूँ मेरे भाई, 12 साल तक। हाँ और मैं सर। मेरी माँ की सोन खा के बोल रहा हूँ, मैं 12 साल तक खेला हूँ। मैं झूठ नहीं हम्म, बोलता हूँ। हम्म, लेकिन किसी के बाप का कवर नहीं होता मेरे भाई। और सुन, कवर करना किसको बोलता है? आज तू 2 लाख रुपए तूने सपोज कर कवर कर लिए, सपोज कर हम्म, कवर कवर कर लिए, एक ही शॉट में तूने रूलेट खेल लिया, कुछ भी खेल लिया, जो तूने हम्म, अंक लगाया, जो तूने कलर हम्म, लगाया, उस पे आ गए और तेरे कवर हो गए। तू क्या हम्म। शांति से बैठ जाएगा क्या 3 दिन 4 दिन तक? नहीं बैठेगा ना। नहीं नहीं सर। तो फिर कवर करने का सेंस क्या हुआ? वो तो तुम वापस फिर बोलोगे भैया अब तो 5 लाख कवर करना है, अरे भैया अब तो 70,000 ही कवर करना है, लेकिन कवर करने हैं यार। कैसे कवर होगा? वो तो होगा ही नहीं कवर, क्योंकि लॉस ही तो है। तू जब 2 साल में ये चीज नहीं सीखा कि भाई तूने 65 लाख रुपए हार दी। भाई 65 लाख रुपए इतने होते, तुझे तू जो बोलता है ना मजदूरी कर रहा हूँ मैं, सप्लाई करता हूँ, तू तेरे को हाँ जिंदगी भर मजदूरी नहीं करनी पड़ती भाई, तू सेठ बन जाता जिंदगी, 65 लाख रुपए के बिजनेस में तो। हाँ जिंदगी भर तेरे अंडर हाँ मजदूर सर। काम करते हैं मेरे भाई। हाँ तो तुझे, नहीं, ये तो ज्ञान है यार, ये तो समझना चाहिए यार। तू तो 29 साल का हो गया मेरे भाई, तू कोई 16 17 साल का भी तो नहीं है ना यार, कि तेरे को समझ नहीं आ रहा, बचपना है, तू तो बड़ा हो गया, शादीशुदा हो गया, कल को तो तेरे बच्चे होंगे, तुम बाप बनोगे खुद। तुम क्या करोगे उनके लिए? मतलब क्या, कैसे खर्चा चलाएगा? तूने सोचा तेरी वाइफ का, तेरे बच्चों का, तू वही कैसे खर्चा चलाएगा? वही वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना सर, क्या करूँ मैं। क्या करूँ? क्या करना है? छोड़, आग लगाने दे 2 लाख रुपए की। जब 65 लाख रुपए की बत्ती लग गई, 2 लाख की और लग जाने दे मेरे भाई। क्या दिक्कत है इसमें? तुझे मुझे छोड़ना लगता पड़ेगा है मेरे कि भाई, छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे तू, माइंड में यही चलता रहता है सर कि आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आ नहीं जाएंगे। आएंगे, नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैंने तेरे से ज्यादा खेला है। और इतने लोगों की तूने फोन कॉन्वर्सेशन सुनी है नहीं सुनी? मतलब चैनल पे देखी तूने सुनिए वीडियोस लोगों सुनिए की? मैं डेली सुनता हूँ सर, आपकी तो वीडियो भाई मैं डेली तुझे एक बात सुनता हूँ। बताता हूँ, मैंने जितने भी लोगों से बात करी है ना, मुश्किल से 1 या 2 होंगे जो हम्म, तेरी कैटेगरी में होंगे। बुरा मत मानना, कैटेगरी मतलब थोड़े लोअर हाँ क्लास में है ना, या तो लो, मजदूर होंगे या फिर मान ले, हाँ, जैसे एक मैंने हाँ, चपड़ासी भाई का लिया था। मतलब हाँ, मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोल रहा हूँ, सबके अपने अपने जी, वो हैं आप, अभी, हाँ, लेवल है ना मेरे नहीं नहीं, भाई। हाँ लेकिन भाई हाँ भाई। उनसे लेके हम्म, आईआईटी वाला बंदा, डॉक्टर बंदा, फार्मासिस्ट बंदा, हम्म, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बंदा, आईईएस ऑफिसर, उनका कवर नहीं हुआ भाई। लोगों के तलाक हो गए, लोगों को बीमारियां लग गई। कैसे, मतलब तू कोई अनोखा है क्या मेरे भाई? तेरा क्यों कैसे कवर हो जाएगा यार? तुझे अभी तक ये चीज समझ में नहीं आ रही? चीज तो बनाई इस हिसाब से कि बहन जो कवर करने के चक्कर में और गले आदमी। तुम तो 500 रुपए से खेला था ना सबसे पहले, तुमने 2 3 लाख रुपए लिए थे, 50,000 रुपए लिए थे, 20,000 रुपए लिए थे उधार।
हाँ वो 65 लाख तक चले गए, तो तू 2 लाख रुपए कवर करके कर क्या लेगा यार? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा हो गया। वही तो सर, कुछ अरे समझ में क्यों? नहीं आ रहा है सर। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा? तो सिंपल है यार, छोड़, खत्म कर। भाई जितना जाएगा उतना गलेगा, और एक टाइम आ जाएगा जब ना तो तुम्हारे पिताजी के पास देने के लिए कुछ होगा, ना कुछ बेचने के लिए होगा। तुम्हारा घर खुद का रेंटेड है। मेरा पिताजी मेरे से बात भी नहीं करता सर। तो मेरे बेटे तुझे फिर क्यों खेलना है यार? तेरा जुआ तेरे बाप से पहले है क्या यार? कैसी बातें कर रहा है यार तू? बाप से पहले है क्या मेरे जुआ? बाप बात नहीं कर रहा, घर में माँ की चूत ऐसे जुए की यार। घर में कोई बात नहीं करता सर, इतना पैसा दिया सर उन्होंने मुझे। यार देख, सही बात बताऊं, देख भाई, अगर तेरे पिताजी की जगह कोई भी आदमी होता ना, उसको उतनी क्षति पहुंचती। चाहे कोई अमीर आदमी भी होता ना, बहुत तगड़ा, उसके लिए भी 65 लाख रुपए आज के टाइम में बहुत मायने रखते हैं। लोगों के घर नहीं होते 65-65 लाख के। भाई तूने घर बिकवा दिया एक तरह से, पूरा बना बनाया। और फिर भी शर्म की बात है, तू नहीं सुधर रहा यार। किस बात का कवर करना तुझे? कवर करके कर क्या लेगा तू? मुझे बता तो सही, क्या कर लेगा तू? बता क्या करेगा? 2 लाख रुपए सपोज कर जो तेरा नुकसान है, वो तेरा हाँ कवर सर। हो गया। फिर क्या हाँ करेगा उसका? तेरी कौन सी महत्वाकांक्षाएं हैं जो तुझे पूरी करनी है मेरे भाई? और सवाल ये है कि क्या तू 2 लाख रुपए कवर करने के बाद रुक जाएगा क्या? उसका सीधा साधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आदमी इसको तभी छोड़ेगा जब धक्का खाएगा, जब लॉस खाएगा, और फिर निश्चय करेगा कि मैं छोड़ूंगा। अगर आपने जुआ में जीत लिया ना, तो जीत के तो तुम्हारा तुम्हारा क्या किसी का भी बाप ही नहीं छोड़ सकता मेरे भाई। छूटता ही नहीं है। नहीं समझा? हाँ, समझ रहा हूँ सर। जैसे दारू पीने के बाद नशा होता है ना, ऑब्वियस है। हाँ चाहे बंदर पिए, चाहे लड़की पिए, चाहे लड़का पिए, चाहे डोकरा पिए, डोकरा मतलब बूढ़ा आदमी पिए, होगा नशा, मानता है? हाँ हाँ। वैसे ही जुए में जीतने के बाद जुए की प्रवृत्ति यही है कि आदमी इसमें और लगाएगा और हारेगा। हारने के बाद अगर वो छोड़ दे तो बात अलग है। उस दौरान जुए का मोटिव पूरा हो गया, उन ऐप वालों को पैसे मिल गए, जो जुआ आपको खिला रहे हैं उनको पैसे मिल गए। अब बाद में तुम्हारे में अक्कल आए तो उनको कोई मतलब नहीं, बाद में तुम्हारा घर बिके तो उनको कोई मतलब नहीं। तो सर ऐसा होता है ना सर, अभी मैं खेलना छोड़ दिया सर, मैंने एक हफ्ते से खेलना छोड़, उन्होंने क्या कहते हैं सर, 5,000 10,000 ऐसे मुझे बोनस देते हैं सर उन्होंने। अरे यार आग और लगाना है इसे बोनस को यार। 5,000 में तेरा खर्च। यार तू मुझे एक बात बता मेरे भाई, तू मुझे एक बात बता, हम्म, तेरा नुकसान इतना बड़ा है, तो उस हम्म, 5,000 या उस 10,000 या जो तेरा 2 लाख गया, उनसे तू क्या भरपाई कर लेगा क्या? जो तुम्हारा नहीं, खेत गया वो तो तुमको खेत आने से रहा, नहीं हम्म, क्या? और हम्म, सपोज कर तेरे 2 लाख कवर हो गए, तेरे 2 लाख और ऊपर बेसी मिल गए, 4 लाख हम्म, तेरा टोटल हो गया, 2 लाख का तेरा प्रॉफिट हो गया। क्या तेरे हम्म, पिताजी तेरे से बात कर लेंगे उसके बाद? हाँ या ना? नहीं सर कुछ, नहीं करेंगे ना? नहीं 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 सर। करेंगे ना? तो मेरे हम्म, भाई, जुआ पहले है बाप पहले है? तूने बाप का ट्रस्ट खो दिया, तूने बाप हो का गया सर। विश्वास खो दिया, तूने तेरे बाप का खेत हार गया तू जुए में। अभी हम्म, भी तेरे को जुआ खेलना है यार? ये तो मतलब, ये तो बहुत शर्म की बात है। तुझे बुरा लगेगा लेकिन मैं तेरे से माफी नहीं मांगूंगा, तेरे को बुरा लगना चाहिए। ये तो बहुत यार शर्म की बात है यार। अभी ना सर, मेरी शादी हुई है ना सर, अब तब से मुझे समझ आ रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। मेरा तो 2-3 करोड़ रुपए का खेत था, मैंने 60 लाख रुपए में बेच दिया, ऐसा लग रहा है सर मुझे अभी। भाई देख, 2-3 करोड़ का तो नहीं होगा, कम का ही होगा, पहली चीज। दूसरा ये, अगर नहीं, बेच दिया, अगर तूने बेच भी, चल चल होगा, वो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है मेरे भाई। अगर मान ले रोड तूने साइड है सर, बेच दिया, हाईवे के। हाँ सर, हाईवे के रोड साइड का है सर। अरे यार, तो 65 लाख में अगर वो बिक गया, तुमने अगर मान लो सो कम दामों में भी बेचा, ठीक है, हाँ और तू बोल रहा हाँ। मुझे लग रहा है मैंने क्या कर दिया, फिर तूने कल क्यों हारा 20,000 रुपए? कल क्यों तू खेला 25,000 रुपए से? 2 लाख रुपए के चक्कर में सर। गलत है ना यार ये? तुझे मैं कैसे समझाऊंगा यार, तू मुझे बता। मैं कोई जड़ी बूटी घोट के थोड़ी पिलाऊंगा तेरे को यार। जब तक नहीं सर। सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा ना, हम्म, है ना, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा मेरे भाई, तब तक आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। और तुझे क्या चीज समझ नहीं आ रही इसमें? 2 लाख रुपए के चक्कर में, अरे ये तो बहुत बहुत बचकानी बात बोल रहा है तू यार। 2 लाख रुपए के चक्कर में अगर मान ले तू और जुआ खेल रहा है, तो हम्म, उससे तू फ्यूचर क्यों नहीं देख रहा? तू आज का दिन क्यों देख रहा है? आज तूने 2 लाख कवर कर लिए, कल तू वापस 20,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, उसको कवर करने के चक्कर में 1 लाख तक मामला जाएगा। अब तू कोई बैंक थोड़ी है जो तेरे पास इतना सारा पैसा ही पैसा पड़ा है, चलो यहाँ से हार गए, यहाँ से हार गए, इसको लॉस मेकिंग एसेट बता दिया, इसको बेड डेट बता दिया मैंने। ऐसा हम्म, तो हो नहीं सकता ना यार। नहीं सर। ऐसा कैसे होगा? भाई रुकना ही पड़ेगा, रुकना चाहिए। तेरी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? यार ही मैरिज है सर। तो जो जो तेरी वाइफ है उसको पता है तुम्हारी हरकतें के बारे में? नहीं, अभी तक पता नहीं करने दिया तो सर ये घर ले में देख, मैं। अब देख उसके साथ भी छल कपट हो रहा है ना।
तुम्हारे ससुर साहब की क्या गलती है कि उन्होंने बेटी तुम्हारे घर में ब्याह दी? हाँ, अब बता, उनको भी तो नहीं उनकी पता क्या सर। गलती है? उनकी क्या गलती है? अगर तू बता मेरी बात सुन। तेरी अगर बेटी है खुद की, अगर मान ले कल को तेरी बेटी होती है शादी योग्य, क्या तू उसको ऐसे घर में देगा जिनका, जो तुम्हारा दामाद अगर जुआरी खेल रहा हो, जुआरी हो, 65 लाख रुपए हारा हुआ हो? बता, तू देगा नहीं नहीं अपनी बेटी को? नहीं, नहीं दूंगा मैं सर। फिर तू तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी पहली चीज। अगर कर ली है तो कम से कम उस औरत के लिए रुक जा भाई। उसका क्यों ट्रस्ट तोड़ रहा है तू? देख क्या होता है, सब पाप की माफी होती है कहीं ना कहीं, लेकिन इसका मतलब ये हाँ नहीं आप पाप करते जाओ करते जाओ। तुमने बाप को धोखा दिया, घर वालों को धोखा दिया, अब उसके बाद तुम उस दूसरे घर वालों को धोखा दे रहे हो जो तुम्हारे घर में आए रिश्ता जोड़ के, जिनको ये लगता है कि तुम बहुत ही मेहनती आदमी हो, एक वेल डिजर्विंग फैमिली से बिलोंग करते हो। समझना इस चीज को। हाँ सर। इतना आदमी को सेल्फ सेंट्रिक कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैं मेरे आदत के लिए, मेरी हट प्रवृत्ति की वजह से मैं इतना नुकसान करे जा रहा हूँ कि मुझे फिर कुछ पता ही नहीं चले कि सही क्या है गलत क्या वो तो है सर। है ना यार? तू तुझे ये मैं समझाने, मतलब ये तो तुझे खुद समझना चाहिए। मेरे समझाने से इतना नहीं होगा जब तक तेरे को खुद कोई चीज रियलाइज नहीं होगी ना कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो पूरी तरीके से गलत है, मैं इसमें जो कर रहा हूँ वो इट विल ओनली लीड टू ट्रबल इन माय लाइफ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, ठीक है, चाहे वो एक तरह का हाँ धोखाधड़ी। तेरे को पता है तेरे ससुर साहब तुम्हारे घर वालों पे भी धोखाधड़ी का भी केस डाल सकते हैं। किस आदमी ने धोखा दिया हमको, इनके घर वालों ने धोखा दिया हमको, तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी है, ये सब करता है। धोखा ही है ना यार, सच छुपाना तो हाँ, धोखा ही होता है। धोखा ही होता है सर। फिर क्या करेगा बता? अरे रूलेट में घूमने दे यार, माँ की चूत उनकी यार। तू खुद बता भाई, आज के टाइम में इतनी महंगाई में आज भी तू मजदूरी कर रहा है, और इतना तेरा पहले फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता तो तेरे को मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। एक स्मार्ट डिसीजन लेता, एक अच्छा बिजनेस डिसीजन लेता, उस खेत को अगर एक प्रोडक्टिव काम के लिए बेचता, तो तेरे अंडर कितने जने होते, तू क्या करता, और पैसे से पैसा बनाना इतना मुश्किल है ही नहीं। तू भाई तेरा घर का है ना काया पलट कर सकता था तू। और ये तू बोल रहा मैं इकलौता लड़का हूँ, तो कर सकता था तू। अब तू देख तू किस तरीके से काया पलट कर रहा है, डूबे हुए को और डूबो रहा है तू। बर्बाद हो चुका हूँ सर, अभी तो कुछ नहीं है बेटा मेरे बर्बाद पास। तो हो चुका है, लेकिन दिक्कत पता है क्या होता है, बर्बाद तो सब हो चुके हैं। जो जुआ हाँ खेलते सर। हैं ना, कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद तो मैं भी हूँ। लेकिन सर। बर्बादी से निकलने का भी तो अपन को फैसला खुद ही करना पड़ेगा ना। तेरे मन में ही नहीं आ रही मैं उस फैसले को लूं। तेरा अभी भी प्राइम ऑब्जेक्टिव है मुझे 2 लाख कवर करना है। अरे मेरे भाई, तेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मुझे जुआ छोड़ना है, मुझे नई शुरुआत करनी है। क्या पता तेरे पिताजी 10 साल बाद मान जाए बहनचोद, लेकिन उसके लिए एफर्ट तो कर। 2 लाख कवर करके एफर्ट, 2 लाख कवर करके तेरा बाप खुश हो जाएगा क्या तेरे से? बहनचोद तू 20 लाख नहीं भी नहीं कवर सर। कर लेगा ना, तो भी तेरा बाप खुश नहीं होगा तेरे से। नहीं सर, कुछ नहीं हो और एक पाएगा। बेटे के लिए बहुत शर्म की बात है अगर उसका बाप, उसकी वजह से आंखों में उसके आंसू है, तो उसकी वजह से अगर उसका बाप उससे बात नहीं कर रहा ना, तो बेटे के लिए बहुत शर्म की बात है। इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। बाप की वजह से बेटे के आंसू आ जाए, आप जस्टिफाई कर सकते हो रीजन, बहुत बार, चाहे बच्चा 2 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 40 साल का हो। अगर बेटे की वजह से बाप की आंखों में आंसू आए, चाहे बेटा 2 साल का हो, 20 साल का हो, 40 साल का हो ना, तो उस बेटे के जीवन में नरक लिखा हुआ है। ध्यान रखना ये बात, ये मेरे से लिख ले तू। तेरे को सुधरना मन में नहीं आ रही तेरे यार, कैसी बातें कर रहा है यार तू? बता, तू रो रहा है, कर रहा है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है सर दुख है। मुझे, मैं छोड़ छोड़ तो देता हूँ सर, 15 दिन 10 दिन, ये बहुत होता है सर मुझे। अरे दस मेरे पंद्रह भाई, दिन अरे तो 10-15 दिन छोड़ के तू मेरे पे तो एहसान नहीं कर रहा ना। तू तेरे बाप की हम्म, कबर खोद रहा है, तेरे घर वालों की कबर खोद रहा है, तेरी बीवी की कबर खोद रहा है। तेरे को शादी नहीं करनी चाहिए थी अगर तेरे को थोड़ी दिमाग होता तो। क्यों करी तूने शादी? क्यों उस लुगाई की तूने वो जगह कराएगा अब तू आने वाले टाइम में? तुझे क्या लगता है पता नहीं लगेगा? अगर तेरी ऐसी हरकतें रही ना, 10 बार पता लगेगा। वो तुम्हारी वाइफ भी तुमको छोड़ के जाएगी, और तुम्हारा ससुर छोड़ेगा तुम पे केस। और बहनचोद तेरे पास वकील करने के भी पैसे नहीं होंगे इस जुए के चक्कर में, समझ रहा है तू? हाँ सर। 65 लाख रुपए आ रहा है तू, 65 लाख मेरे भाई। तेरी गांड नहीं फटती? डर के मारे के मैंने क्या कर दिया, उसके बाद भी तुम्हें अरे जरूरत ही नहीं है इसकी, समझ मेरी बात। इसकी जरूरत नहीं है। आप छोड़ सकते हो, और आपको छोड़ना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। जो चीज 2 साल में तेरी नहीं हुई, जिस चीज ने तेरे को 65-75 के नीचे डाल दिया, तुझे क्या लगता है तेरे को 2 लाख कवर करके तू क्या सूरमा हो जाएगा क्या? नहीं सर। फिर अरे कभी तो मतलब सुधर यार। और कितना बड़ा होगा यार, 38 साल तक, 38 साल तक तो तू बचेगा ही नहीं अगर ऐसा चलता रहा तो। समझ रहा है मेरी बात? हाँ सर। मेरे भाई अपन को है ना, देख क्या होता है, मेरा ये मानना है, और मेरा मानने से कुछ नहीं होता, ये सही है। आपने अपना आधा जीवन जी लिया मोटा मोटी, तुम्हारे माता पिता ने ऑलमोस्ट उनका 80% जीवन जी लिया। तेरे पापा की एज क्या है, 60 साल है।
हाँ सर, 63। 63 है? कितना हाँ। जिएंगे मेरे भाई वो? 10 साल, 15 साल मैक्सिमम, मैक्सिमम। हम्म। आप सारी चीजों को कंसिडर कर लो। तो कम हम्म। से कम उनको जाते, जो तूने जवानी में उनको दुख दिए मेरे भाई, कम से कम जाते जाते तो कुछ ऐसा बना जाए कि वो आदमी सुख से चैन से मर सके। यार बेटे ने बहुत बुरा करा, लेकिन चलो मुझे इस बात की शांति है कि बेटे ने ना जाते जाते अपना धर्म निभा दिया, सुधर गया वो। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। दुख में अगर तेरा बाप चला गया ना तेरी वजह से, तू जीते जी तू मर जाएगा यार। क्यों नहीं समझ रहा इस चीज को यार? समझना चाहिए। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ तेरे को? तेरे मन में खुद क्यों नहीं आ रही है ये बातें? मैं तो तीसरा आदमी हूँ यार, मैं तेरे से आज बात कर रहा हूँ, कल नहीं करूंगा। लेकिन मैं क्यों आज समझा रहा हूँ तेरे को? तेरे मन में क्यों नहीं आ रही है बातें? तुझे कभी भी नहीं लगता भाई? मेरे को तो बहुत लगता है मेरे पेरेंट्स के लिए, मुझे बहुत लगता है आज भाई। मेरा बाप बोलेगा आज गोबर में मुंह दूंगा, मैं गोबर में मुंह दूंगा यार। लेकिन मैं मेरे बाप के आंखों में नहीं आंसू आने नहीं दूंगा यार। तूने कैसे आने दिए? और चल आने भी दिए, चलो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तो सुधर यार। आग लगे बहन जो 2 लाख रुपए को ऐसे यार, 2 लाख से तू क्या कर लेगा? उससे तू कवर ही तो करेगा, वो प्रॉफिट तो तूने कुछ नहीं कमाया। हम्म, कुछ नहीं सर। महीने का कितना कमाता तू? 17,000 रुपये सर। 17,000 रुपए? हाँ। वाह यार। भाई कैसे चलेगा जीवन, कैसे चलेगा काम, अगर यही आदतें रही और यही तनख्वाह रही तो यार। स्किल्स तो बढ़ा खुद की यार, कि मैं कैसे, तेरे टारगेट होने चाहिए भाई कि मुझे 2 साल के अंदर खुद की दुकान करनी है, या फिर टाइल वाला काम है, मुझे उसका सप्लायर बनना है। मुझे उसके मेरे अंडर मुझे 5-6 जने चाहिए जो बिल्डिंगों में काम हो, मेरे नाम से मेरी एक फर्म हो बहनचोद, कि मैं टाइलें सप्लाई करूंगा, ग्रेनाइट सप्लाई करूंगा आपकी कंपनीज में। ये टारगेट बनाना यार। इनसे आगे बढ़, 2 लाख कवर करूंगा, कैसे करेगा यार? तू तो पहले ही डूबा हुआ मेरे भाई, तू और क्यों डूब रहा है यार? तेरे को तो उभरना चाहिए, और तुझे बाकियों को उभारना चाहिए, तेरे घर परिवार वालों को, कि साहब मैं जो हूँ, मैं आपकी लाइफ अच्छी करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप मेरे पे भरोसा रखो। तू मेहनत करता हुआ दिखेगा ना मेरे भाई, तो माँ बाप भी माफ कर देंगे तेरे को। लेकिन मेहनत नहीं कर रहा है, जुए में ही लगा हुआ है, अभी भी दिमाग में 20,000, तेरी महीने की तनख्वाह 17,000 रुपए, तो कल 20,000 रुपए आ रहा है, बता यार कैसे कैसे चलेगा ऐसे यार? वही तो मेरे को सर, बहुत अब गुस्सा आते। आता है मेरे भाई, तेरे को पता है नहीं, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं गालियां भी निकालता हूँ। मेरे को तेरे लिए दुख हो रहा है यार। मैं नहीं बोलूंगा तेरे को उल्टा। मुझे लगता है कि तू ऑलरेडी तू बहुत दुख में है, लेकिन एटलीस्ट उस दुख को अपना मोटिवेशन तो बना इस चीज को छोड़ने के लिए। तो तू वो भी नहीं कर रहा बेटा। आज से हो जाएगा सर, आज से मैं छोड़ दूंगा सर, सब छोड़ दूंगा आज से। छोड़ना चाहिए तेरे को। मैं तुझे बताऊं एक बात, मैं हाँ। मैं ना सच बताता हूँ, और सच बोल रहा हूँ। हाँ तू मेरे सर। से लिख ले भाई, मेरी बहुत गंदी काली जबान है, मैं तेरे को लिख रहा हूँ, मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तेरा 1 रुपया कवर नहीं होगा। 1 रुपया, तो जब जब जुआ खेलेगा तू तब तब हारेगा। अब इसी बात को जिंदगी भर तेरे माइंड में घुमाना, कि एक आदमी ने मेरे को श्राप दिया था कि मैं जब जब जुआ खेलूंगा मैं तब तब हारूंगा। अब इसी श्राप की वजह से, मेरी जबान की वजह से तू रुक जाना मेरे भाई। तेरे रुक को देख, जाऊंगा सर आज से। पैसा चुकाना हो लोगों का, चाहे कर्जे भरने हो लोगों के, चाहे घर का खर्चा चलाना हो, भाई भूखा सो जाना, एक रोटी खा लेना, ठंडी रोटी खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जुए का आया हुआ 100 रुपया भी तेरे घर में श्रापित है, वो तेरे को नरक तक ही लेके जाएगा मेरे भाई। और वो 100 रुपया आएगा ना, तो 10,000 रुपये लेके जाएगा तेरे से, ध्यान रखना। और मेरे तुझे तो पापा भी मेरे हम्म, पापा भी यही बात कहते थे सर, आप जो बोल रहे हैं ना सर, हराम का खाएगा तो। कैसे 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 मतलब बरकत देगा? हराम का पैसा कभी बरकत दिया है किसी को? नहीं दिया ना मेरे भाई। कैसे देगा नहीं यार? सर। तो खुद सोच बेटा। तेरे समझने की बात है, तुझे खुद को आगे जाके लाइफ बढ़ानी है, तेरे को फैमिली बढ़ानी है। कल को भगवान ना करे तेरे पिताजी को कोई हेल्थ इशू हो जाए, तू अस्पताल में कहाँ से इलाज कराएगा उनका? तू बता। 63 साल का है वो आदमी, आएंगी ये दिक्कतें, है ना? ना प्रवृत्ति ना है। कुछ। हाँ सर, ना कुछ सेविंग बचे, ना कुछ नहीं, अभी फिर बीमार हो तो हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसे नहीं है सर। फिर बता क्या करेगा? जिंदगी भर रह लेगा उस 2 लाख के चक्कर में? नहीं सर, नहीं हो फादर पाएगा मदर सर। बड़े हो रहे हैं, तू भी बड़ा हो जा, उनकी सेवा में अपना जीवन लगा दे। बाप के पैर छू, माफी मांग कि मैं जिंदगी में नहीं खेलूंगा, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक आप जिंदा रहोगे, 1 रुपए का जुआ नहीं खेलूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको तरक्की करके दिखाऊं। और तुझे करनी चाहिए, तुझे करानी चाहिए, ठीक है? माँ बाप ने जिंदगी लगा दी बहन के लोड़ो तुमको पढ़ाने करने में, तुमको आदमी बनाने के चक्कर में। जुए में अपने जीवन का नाश मत करो तुम लोग। समझ रहा है ना यार? हाँ सर। समझ यार, समझ।
तेरे को जिम्मेदार होना पड़ेगा। वादा करता है क्या नहीं खेलेगा आज के बाद? नहीं नहीं सर, जिंदगी में कभी नहीं खेलूंगा सर आज कभी से। मत खेल, कभी मत खेल। देख मैं बताऊं, भगवान में मानता है? हाँ मानता हूँ सर, बहुत ब- मानता हूँ। बहुत मानता है ना, तो एक बात ध्यान रखना, भगवान तेरी तभी मदद करेंगे जब तू खुद सुधरने की सोचेगा। अगर तेरे नियत में खोट रहेगी कि आज मेरे को बोल दिया मैं नहीं खेलूंगा भैया, और फिर खुद जाके 10 दिन 15 दिन 20 दिन मत खेल लेगा ना, तो ऊपर वाला भी तेरी हेल्प नहीं करेगा। ना वो तेरे पे दया खाएगा, ना तेरे बूढ़े माँ बाप पे खाएगा, ध्यान रखना, ना तेरे होने वाले बच्चों पे खाएगा। क्योंकि तू ही लिहाज नहीं कर रहा यार। नहीं क्या यार? तू बता, मैं नहीं, गलत काम करता रहूं, फिर मैं भगवान की पूजा करता रहूं, तो भगवान क्यों साथ देगा मेरा यार? तू बता। नहीं देगा सर, नहीं देगा ना यार। भाई नहीं देगा। सच, सही रास्ते पे आ, चीजें अपने आप बनने लगेंगी, अपने आप बनने लगेंगी। 4-6 महीना दुख पाएगा, 7वें महीने भगवान ऐसा कुछ करेगा कि तुझे लगेगा यार ये कैसे हो गया यार, तो मजा आ गया। 11 महीने बाद, 13 महीने बाद, 1.5 साल बाद तेरे को लगेगा यार चीजें पता नहीं चल रही, लेकिन देखो पहले से इम्प्रूव हो रही है। 3 साल बाद तुझे नहीं पता चलेगा कि बहन तू कब थोड़ा अपने आप को डबल कमाई में लेके आ गया, 3 कमाई में लेके आ गया, 3 गुना कमाई में लेके आ गया। 5 साल बाद बाप तेरा हाथ मिलाएगा तेरे से, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरे से इतने टाइम से नाराज था। लेकिन उसके लिए बेटा तेरे को एफर्ट्स खुद करने पड़ेंगे। समझ रहा है ना ये हाँ चीजें यार? जी 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 सर, समझ रहा हूँ। है ना, समझ इन चीजों को। तू यार 3 बहनों के बाद अगर एक लड़का हुआ है, तो घर वालों को तो तेरे से काफी एक्सपेक्टेशन रही होगी ना? मानता है ना जी तू? सर। हाँ सर। बेटा है तू घर का, तेरे को जन्माने के लिए 3 बेटियां कर ली। हिंदुस्तान में यही तो होता है, बेटे के लिए बेटियां, बेटियां, बेटा बेटा होगा तो रुक गए। अब भाई बेटा भी ऐसा होगा तो यार बता, वो तो छल कपट हो गया घर वालों के साथ भी यार। कम से कम उनको ये दिखा तो सही कि भाई आपने मुझे पाने के लिए आपने 3 बच्चियां कर ली, 3 बहनें मेरी है, उनके बाद मैं आया हूँ। तो कम से कम मैं ऐसा तो काम करके जाऊं कि यार हाँ पापा, लो मैंने गलतियां करी लेकिन मैंने उनसे सबक लिया, मैं सही रास्ते पर आ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ लेकिन मैं बढ़ रहा हूँ। समझ जी यार, सर मैं। समझ। हाँ, तेरे को कोई नहीं संभालेगा, तेरे को खुद को खुद ही संभालना पड़ेगा। और कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। 15 दिन छोड़ दिया, 20 दिन छोड़ दिया, 6 महीना छोड़ दिया, इनसे काम नहीं होता। परमानेंट छोड़ दे, डिक्शनरी से डिलीट ही कर दे। जुआ क्या होता है, रूलेट क्या होता है, कुछ नहीं। किस्त चुकाने के सर पैसे नहीं है, कटोरा लेके भीख सर मांग ले, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जुआ सर मत खेल मैं यार। सर मैं आपसे एक बात पूछूं सर, आपको हम्म। बहुत एक्सपीरियंस है सर। ये रोलेट के अंदर स्कैम होता है ना सर? बिल्कुल होता है, मैं वीडियो भी चीटिंग होती बनाऊंगा है इस ना? पे। बहुत बहुत स्कैम होता है यार। एक्चुअली क्या होता है, देख मैं बताऊं तेरे को, स्कैम हम्म, होता भी है, नहीं भी होता, लेकिन पता है क्या है, हम्म, हम्म, इसकी डिजाइनिंग इस हिसाब से करी हुई है कि आप इसमें लॉन्ग रन में नहीं जीत सकते हो। हम्म, है ना? हाँ सर। इतने नंबर होते हैं, कैसे प्रोबेबिलिटी पता है, एक बार आपको जिताएगा ही जिताएगा, ताकि एक बार चस्का लग जाए। और एक बार हाँ तुमको चस्का लग गया, फिर तुम्हारी बर्बादी तय है। ठीक है मेरे भाई, तो अपन को वो समझना है कि भाई अपन ठगे जा चुके हैं, हमारे साथ स्कैम हो गया, हमको साइकोलॉजिकली इन्होंने स्कैम कर लिया, ऐसे मान के चलो। नहीं हाँ जीतेगा भाई, नहीं जीतेगा मेरे बेटा। इतने लोगों ने खेला है, कोई नहीं जीत पाया। तू कोई 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 आदि पुरुष है क्या तू यार जो जीत जाएगा यार? सर, तो सर पैसे सर तो सभी गए सर, लेकिन वो बोनस क्यों देते हैं सर वो? ताकि वापस आए लौट के हमारे पास, और बर्बाद हुए और कंगाल हुए। क्योंकि बोनस से क्या होगा, बोनस तूने जीत लिया, सर तूने मैं विड्रॉ ले कितनी लिया, तेरे बार सर मैं कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ, जो बोनस आता है सर, जो विड्रा मुझे खेलने का मन नहीं होता, मैंने विड्रा में तो पैसे विड्रॉ नहीं होते सर। अरे बोनस तो दिया ही इसलिए जाता है कि एक बार और खेल ले। अगर उससे उन्होंने जीत भी लिया ना तूने, तो उनको पता है कि भाई ये वापस आएगा हमारे पास गांड बनाने अपनी। और अगर हाँ वो सर हार गया ऐसा। बोनस का पैसा, तो देखो, हाँ 10 जने अगर बोनस का पैसा हार गए ना, तो 10 में से 3 लोग वापस से डिपॉजिट करेंगे। 7 लोग अगर समझदार हुए, पहली बात तो मुझे हाँ लगता है 7 लोग डिपॉजिट करेंगे। लेकिन अगर मान लो हाँ 7 नहीं भी हुआ, 3 ने भी डिपॉजिट करा, तो उनका तो काम हो गया ना। उन्होंने तो वापस आदत लगा दी उन जनों को। और आने वाले टाइम में वो 3 जने वापस से हारेंगे ज्यादा बोनस के चक्कर में। तो बोनस जो है ना, एक वो जाल फेंका जाता है मछलियों को पकड़ने के लिए, समझना इस चीज को। हाँ इसमें मैंने वीडियो भी बनाई, तूने देखी नहीं थी, रियलिटी ऑफ बोनस ऐसे करके कुछ? हाँ सर, वो बोनस देते हैं सर। और क्या होता है सर, वो जो बोनस आता है ना, 5,000 10,000 ऐसा बोनस होता है ना सर। 10,000 पे अभी अकाउंट में आते हैं ना सर, 10,000 बोनस वो निकलने जाता नहीं करता सर। वो जैसे ही तुम 2,000 रुपये बढ़ाओ, वो 12,000 हो जाएगा या 13,000 हो जाए, वो विड्रॉ हो जाते हैं सर। ताकि, लेकिन एक बार बताओ, विड्रॉ हो गए तो तेरे अगले दिन मन में भी तो आएगी ना यार, एक बार और डालू, 5,000 डाल लेता हूँ उनमें से, सर 6,000 जैसे डाल ही लेता हूँ। विड्रॉ करता हूँ, जैसे ही डिपॉजिट कर देता हूँ, वो पूरा बस पैसा जीरो हो समझ जाता है गया तू, सर। समझ गया, अब समझ गया क्यों हाँ बोनस मिलता है? हाँ सर। समझ गया, इसीलिए बोनस मिलता जा है मेरे भाई। हम्म। इसीलिए बोनस मिलता है। देख तू है ना, है 29 साल का, लेकिन तेरा मानसिक संतुलन है 21 22 का, 18 का। थोड़ा हाँ सर। मैच्योर हो जाए यार, थोड़ा मैच्योर हो जाए। घर में जरूरत है तेरी, बाप बूढ़ा हो रहा है,
जरूरत है तेरी घर में, थोड़ा बड़ा हो जा, इन चीजों से बाहर निकल, घर का आदमी बन, घर का करता धरता बन, है ना। जुआ खेलता था, छोड़ दे, आज जो भी तारीख है प्रण ले ले, मम्मी से बात होती जी है, सर। मम्मी को बता दे, मम्मी लाइफ चेंज हो गई, आज से नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। और सर देख, और भी बात बताएं सर, ये वीडियो यूट्यूब पे मत डालिए सर। तू टेंशन मतलब, मैं तेरी आवाज ऊंची नीची कर दूंगा, कोई पहचानेगा ही नहीं, ऐसा मतलब बना सर दूंगा इसमें तेरे, अदनान सामी की आवाज बना दूंगा तेरी। टेंशन मत ले, उसकी जी टेंशन मत ले, उसकी टेंशन मत ले, मेरी जिम्मेदारी है। भाई इसमें ना बहुत बर्बाद हो चुका हूँ सर, मुझे ना सर और बीमारी भी है सर, डायबिटीज। मेरे को भी है प्री डायबिटिक, और मुझे पता है जुए की वजह से हुई है। मुझे भी सर इसी की वजह से हुई है सर, तो मैं बेटा बहुत तेरे को रुकना टेंशन। है ना, रुकना है, क्यों नहीं रुकना अपन को। प्री डायबिटीज अपन को जुए की वजह से हुई, तुझे पता है ये बात। स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो इट लीड्स टू प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज। तो अब इतना होने के बाद भी तुझे कवर करना है, तू बता यार, हेल्थ पहले है क्या पहले है। हेल्थ हेल्थ पहले ही ना। पहला सुख निरोगी काया। और ये आदमी वो बोल रहा है जो खुद भारी भरकम है। समझ इस चीज को मेरे भाई, समझ, तुझे समझना पड़ेगा। और रोने से कुछ नहीं होगा, आज तेरे को जितना रोना है ना तू रो ले, फोन काटने के बाद भी रो ले, लेकिन आज के बाद जुआ मत खेलना यार। तेरे उज्जवल भविष्य के लिए ही बोल रहा हूँ, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें। ना तो मेरे को तू घर की तनख्वाह देगा लाके, मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ कि तेरी तनख्वाह है ना, इस जुए में नहीं जाए। इसीलिए सर तेरी और मेरी फोन कॉन्वर्सेशन हुई, ध्यान रखना तू। सर क्या होता है सर, जैसे मैंने हारा हूँ ना सर, जब मुझे याद आता है सर, मैं जो उठता हूँ ना सर, तो हम्म। चक्कर आने लगती है सर ये मुझे। सारी चीजें उसी से रिलेटेड है, ये सब चीजें उसी से रिलेटेड है मेरे भाई। अपन को रुकना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कम कर लूं, कंपाउंडिंग कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, महीने में एक बार खेल लूं, हफ्ते में एक बार कर लूं, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है जीरो डिपॉजिट। और तेरा मन नहीं मानता, जाके बैंक यूपीआई ब्लॉक करा दे, कैश में सर काम वो कर भी, ले, एटीएम से काम कर ले। तो सर क्या हुआ ना सर, वो जैसे मैं विड्रॉ करता था, जैसे पैसे आते थे सर ना, मुझे एक दो तीन बार बैंक से कॉल आया था सर, क्या? कि आप क्या करते हो, ये बिजनेस क्या है आपका, आपके आएगा अकाउंट से आएगा तो आएगा, हाँ। हाँ। उन्होंने मुझे तो उस टाइम तो बहुत सर, मैं ये हो गया था सर, मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, क्या पुलिस लोग घर पे आएंगे। उन्होंने बोला कि आपका बिजनेस क्या है, आप करते क्या हो, आपका तो दिन में इतना डिपॉजिट और विड्रॉ हो रहा है, किस चीज़ का क्या बिजनेस है। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा बिजनेस है, वो बिजनेस है, इससे बात करके टाल दिया सर मैंने उनको। देख, उल्टे काम मत कर। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेगा, क्यों फंसने का काम कर रहा है, छोड़ना यार। नक्की कर, छोड़ के खत्म कर अपने यार। नहीं क्या यार। अब अब तो क्या हो चुका ना सर, वो ऑटोमेटिकली सर, मैंने तो कुछ डिसेबल नहीं कि क्या कहना है सर, उन्होंने मेरा जो यूनो ऐप का जो ये रहता ना सर, वो ऐप रहता ना हम्म। यूपीआई का, हाँ, वो हम्म। ऑटोमेटिकली उधर ये आ रहा है सर, सस्पिशियस एक्टिविटी, इसलिए वो सस्पिशियस ब्लॉक हो ट्रांजेक्शन। चुका है। हाँ। हाँ, तो सर वो किस लिए होता है सर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन? देख क्या होता है, सेविंग खाता होता है ना, बचत खाता अपना, हाँ सर। वो इसलिए होता है कि आप अपने रोजमर्रा के काम कर सको, डेली हम्म, एक्सपेंसेस मीट आउट कर सको। घर से गया, कुछ सामान लिया, इसको पैसा भेज दिया, वो कर दिया। आप हाँ बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो ना, क्योंकि जो पैसा जिनमें तुम गैम्बलिंग साइट्स के जिन खातों में पैसा डालते हो, करंट अकाउंट होते हैं और म्यूल अकाउंट होते हैं। म्यूल अकाउंट मतलब बताया कुछ हाँ जाता है और होता कुछ हाँ है उनमें। तो उनमें हाँ। अगर तुम्हारे खातों का आदान प्रदान होता है ना, तो सस्पिशियस कैटेगरी में आते हैं वो। सस्पिशियस मतलब संदेहजनक। हम्म। तो इन चक्करों में उल्टे ही उल्टे नतीजे आएंगे मेरे भाई। कल को साइबर फ्रीज लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, और होता है। तो समझा इस पुलिस चीज तो को। घर, अरे अब नहीं तो आएगी सर, पुलिस, नहीं आएगी, गांड फटी है, पुलिस नहीं आएगी। तेरे को पुलिस से तेरी गांड फट रही, तेरे को ये तेरे भविष्य से तेरी गांड नहीं फट रही। पुलिस तो नहीं आएगी, मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, पुलिस नहीं आएगी। लेकिन कम से कम चीजें सुधार ले। हाँ पुलिस सर। से जब कुछ नहीं, तो पुलिस से डर रहा है पागल जैसा। अपनी आदत से डर, कि मेरे को ये आदत मेरी कितनी खतरनाक है, इससे मेरे को बचना है। समझ रहा है मेरी बात। हाँ सर। वादा करता है तू मेरे से? जी सर, पक्का वाला सर, आज से नहीं पक्का? खेलूंगा सर। भाई पक्का वाला सर, वादा। भाई वाला वाला सर। डन डन, चल मेरे से कनेक्टेड रहे तू इंस्टाग्राम पे, मेरे से बात हाँ करता सर। रहना, ठीक है। तो सर हम्म। ये रिक्वेस्ट है सर, ये मैं जो ऑडियो है ना सर, वो थोड़ा बदल के डाल दीजिए सर, वो यूट्यूब पे। डन डन, मेरा वादा है तेरे से, ये मेरा वादा है तेरे से, ठीक है। ओके ओके सर। डन मेरे भाई, ध्यान रख, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके।